हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फिज़िक्स फॉर एवरीवन। इस वीडियो में हम ऑप्टिक्स डिस्कस करने वाले हैं। रे ऑप्टिक्स बेसिकली हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। देखो, ऑप्टिक्स है क्या, यहाँ हम थोड़ा फास्ट रिव्यू करेंगे, रिवीजन कर रहे हैं। ठीक है, तो रे ऑप्टिक्स है क्या। देखो, ऑप्टिक्स में हम क्या पढ़ते हैं, लाइट के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, और लाइट जब स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रही है, कहीं भी बेंड नहीं हो रही है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रही है, तो वो हम रे ऑप्टिक्स के बारे में रे ऑप्टिक्स में पढ़ते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, ज्योमेट्रिकल प्रोपेगेशन ऑफ रे ऑफ लाइट। ठीक है, अब देखो इसमें कुछ बेसिक टर्म्स यूज़ होती हैं, वो पहले हम डिस्कस कर लेंगे। देखो, प्रोपेगेशन ऑफ लाइट, सबसे पहले रे ऑप्टिक्स में स्ट्रेट लाइन में हमेशा जो रे लाइट है वो स्ट्रेट लाइन में प्रोपेगेट होगी। रे और बीम की हम बात करते हैं, तो रे और बीम की हम बात करते हैं। अगर हम एक सिंगल ऐसे में बनाऊं तो इसको हम कह देते हैं रे ऑफ लाइट। अगर ये बंच ऑफ रेज बना दूं मैं ऐसे, तो हम कह देते हैं बीम ऑफ लाइट। ठीक है, बंच ऑफ रेज को हम क्या कहते हैं, बीम ऑफ लाइट। अब ये बीम, एक हम ये भी वर्ड यूज़ करेंगे, कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग। दो फिगर आप यहाँ पे देख रहे हो। इस वाली फिगर में जो एरो है वो जितनी भी रेज हैं वो सारी आके एक पॉइंट पे मिल रही हैं, तो इनको हम बोलते हैं कन्वर्ज होना। और यहाँ पे क्या है, एक पॉइंट से रेज निकल के इधर उधर फैल रही हैं, तो इसको हम बोलते हैं डाइवर्ज होना। तो ये कन्वर्जिंग और एक है डाइवर्जिंग। कन्वर्जिंग मीन्स मीटिंग एट अ पॉइंट, डाइवर्जिंग मीन्स गोइंग अवे फ्रॉम अ पॉइंट, फ्रॉम अ सर्टेन पॉइंट, उसको बोलते हैं डाइवर्ज होना। ठीक है, तो बीम की बात आएगी तो कन्वर्जिंग बीम ऑफ रे होती है, डाइवर्जिंग बीम ऑफ रे होती है, और पैरेलल बीम ऑफ रे जो मैंने यहाँ पे बनाई है, पैरेलल है रेज आपस में एक दूसरे के, ये होती है। अब देखो, ये जो रे ऑफ लाइट है, यहाँ पे हम मीडियम की बात भी करते हैं। रे ऑफ लाइट जो है वो अब पास करेगी किसी मीडियम से। ठीक है, तो किसी मीडियम से पास करेगी, तो मीडियम कितने टाइप के होते हैं, एक होता है ट्रांसपेरेंट मीडियम। ठीक है, जिसमें से लाइट कम्प्लीटली पास आउट हो जाती है। एक होता है ओपेक मीडियम, जो कम्प्लीटली लाइट को रोक देता है, अपने में से पास नहीं होने देता। और एक होता है ट्रांसल्यूसेंट मीडियम, ट्रांसल्यूसेंट मीडियम। ठीक है, जिसमें से लाइट पार्शियली पास होती है। ठीक है, तो ट्रांसपेरेंट, जिसमें से लाइट पूरी तरह से पास हो जा रही है, ट्रांसपेरेंट मीडियम। ओपेक मीडियम, जिसमें लाइट जो है वो पूरी तरह से बिल्कुल भी पास नहीं हो रही है, वो ओपेक मीडियम। और ट्रांसल्यूसेंट, जिसमें से लाइट थोड़ी पास हो रही है, ठीक है, कम्प्लीटली पास नहीं हो रही, थोड़ी पास हो रही है, तो उसको बोलते हैं हम ट्रांसल्यूसेंट मीडियम। तो ये तीन टाइप के मीडियम होते हैं। तो यहाँ हम देखो क्या डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ डिस्कस करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। देखो, ये हमें एक बाउंड्री दी हुई है, ठीक है, सरफेस दिया हुआ है, ये इंसिडेंट रेज आ रही हैं। ठीक है, और ये रे ऑफ लाइट यहाँ आई, इस सरफेस से टकराई और ऐसे बेंड होके चलेगी। ये रे ऑफ लाइट ऐसे आई, सरफेस से टकराई, बेंड होके चलेगी। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं बेंडिंग ऑफ लाइट आफ्टर स्ट्राइकिंग टू अ सरफेस। उसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, या हम कह दें कि व्हेन अ रे ऑफ लाइट स्ट्राइक्स द बाउंड्री ऑफ टू मीडिया एंड बाउंस्ड बैक इन द सेम मीडियम, तो हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। बाउंस्ड बैक सेम मीडियम में हो रही है, ये ध्यान रखने वाली बात है। ठीक है, सेम मीडियम में लाइट बेंड होती है, दूसरे मीडियम में नहीं जाती। यहाँ पे एयर है तो ये वापस एयर में ही बेंड हुई है, यहाँ नीचे की तरफ नहीं गई। ठीक है, तो ये होता है रिफ्लेक्शन। अब दो टाइप के रिफ्लेक्शन होते हैं, रेगुलर रिफ्लेक्शन और एक होता है हमारे पास डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन जो होता है हमेशा प्लेन सरफेस से होता है। ठीक है, और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन जो होता है वो थोड़े इस टाइप के सरफेस से होता है, जो रेगुलर नहीं है, प्लेन सरफेस नहीं है। अब हमें ऐसे सरफेस देखने में जो होता है प्लेन नज़र आता है, लेकिन एक्चुअली में कोई भी सरफेस अगर हम माइक्रोस्कोप से देखें तो कोई भी सरफेस प्लेन सरफेस नहीं होता, थोड़ी बहुत ही इरेगुलरिटीज़ हर सरफेस पे होती है। तो नॉर्मल लाइफ में जो हमें रिफ्लेक्शन देखने को मिलता है वो ज़्यादातर डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन हमें देखने को मिलता है, क्योंकि इरेगुलर सरफेस से रिफ्लेक्शन होती है, और इरेगुलर सरफेस से जो रिफ्लेक्शन होती है उसको हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। ठीक है, और तो ये था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब ये रिफ्लेक्शन के देखो कुछ लॉज हैं। लॉज क्या हैं, देखो,
इंसिडेंट राइट, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल ऑल लाइज इन सेम प्लेन। सबसे फर्स्ट सेकेंड एंगल ऑफ इंसिडेंस आई विल बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर। ठीक है, ये जो रे ऑफ लाइट आ रही है, ठीक है, ये प्लेन है, ये प्लेन है, ये प्लेन पे नॉर्मल है 90 डिग्री पे है। इस नॉर्मल पे एक लाइट रे आके इंसिडेंट हो रही है, तो इसको हम बोलते हैं इंसिडेंट रे। जो रे यहाँ से रिफ्लेक्ट होके जा रही है इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, तो इंसिडेंट रे जो एंगल बनानी है नॉर्मल के साथ उसको एंगल ऑफ इंसिडेंस, और रिफ्लेक्टेड रे जो एंगल बना रही है नॉर्मल के साथ उसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो हमारा ये रूल है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है। नेक्स्ट देखो, इसमें एक ये होता है ई कैप, एन कैप और आर कैप, इसका ट्रिपल प्रोडक्ट जो होता है 0 होता है, ये ध्यान देना, डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। तो यहाँ पे ई कैप क्या है हमारे पास, जो इंसिडेंट रे है इसका नॉर्मल वेक्टर, एन कैप नॉर्मल का नॉर्मल, और ये है यूनिट वेक्टर अलोंग आर रिफ्लेक्टेड रे। ई कैप क्या है, यूनिट वेक्टर अलोंग इंसिडेंट, यूनिट वेक्टर अलोंग नॉर्मल, यूनिट वेक्टर अलोंग रिफ्लेक्टेड रे। इन तीनों का ट्रिपल प्रोडक्ट हमारे पास क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, रिफ्लेक्शन की प्रॉपर्टीज़। रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट, यानी कि लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रही है, उसको हम बोलते हैं। प्लेन मिरर में जो रिफ्लेक्शन होता है, देखो यहाँ पे एंगल आई और एंगल आर दोनों हमें 0 दिए हुए हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो 0 है। ये प्लेन है, ये प्लेन का नॉर्मल है। ठीक है, नॉर्मल पे ही एंगल ऑफ इंसिडेंस आ रहा है। ठीक है, तो नॉर्मल से इंसिडेंट रे जो एंगल बनाती है वो क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब रे आई इस डायरेक्शन में रही है, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0 होगा। तो ये रे जो है ये वापस इसी पाथ पे रिट्रेस कर जाएगी। ठीक है, ये खैर आगे आएगा, अभी इतना ध्यान देने वाली बात नहीं है। देखो नेक्स्ट है प्लेन मिरर से रिफ्लेक्शन। प्लेन मिरर से रिफ्लेक्शन, प्लेन मिरर आप लोगों ने घर में हमेशा देखा ही है, सबने देखा है। तो प्लेन मिरर की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है, जितना हमारा साइज़ होता है उतना ही हमें जितना ऑब्जेक्ट का साइज़ है उतना ही इमेज का साइज़ भी होता है। सेकंड, जो इमेज फॉर्म होती है वो लेटरली इन्वर्टेड होती है, यानी कि हमारा राइट लेफ़्ट दिखता है, हमारा लेफ़्ट जो होता है वो राइट दिखता है। ठीक है, इस टाइप का होता है हमारे पास प्लेन मिरर में। और कोई चीज़ जैसे ऐसे रखी है तो वो हमें कैसी दिखाई देगी मिरर में, इस टाइप की, यहाँ पे अगर मिरर है। ठीक है, तो ये सब होता है प्लेन मिरर में। जितने डिस्टेंस पे ये है उतने ही डिस्टेंस पे ये इमेज भी बनेगी, सेम हाइट की बनेगी। ये सब होता है हमारे पास प्लेन मिरर में। नेक्स्ट है, अब देखो एक बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है कि अगर हमें हमें अपने आप को पूरा देखना है मिरर में, तो हमें मिरर की हाइट कितनी चाहिए कि, तो जितनी हमारी हाइट है उसकी हाफ हाइट मिरर की होनी चाहिए, h/2। मान लो हमारी हाइट h है तो मिरर की हाइट कितनी होनी चाहिए, h/2। इतनी हाइट के मिरर पे हम कम्प्लीटली पूरा पर्सन दिख सकता है। उसके बाद है डेविएशन फ्रॉम अ मिरर। डेविएशन क्या होता है, देखो सबसे पहले डेविएशन होता क्या है ये पता होना चाहिए। ये नॉर्मल है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, अब देखो अगर ये यहाँ पे सरफेस ना होता, ये सरफेस ना होता तो ये रे ऐसे आ रही थी, ये सीधा जाती ऐसे, रिफ्लेक्ट तो ना होती, तो सीधा जाती। लेकिन अब कैसे गई है, वो ऐसे गई है। तो इन दोनों रे में कितनी रे डाइवर्ट हुई है, डेल्टा। तो इसको बोल देंगे, डेल्टा को क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन। कितना डेविएशन हुआ है, अब देखो आई प्लस आर प्लस डेल्टा तीनों मिलके जो सम बना रहे हैं वो कितना है, 180 डिग्री है। ठीक है, तो डेल्टा प्लस आई प्लस आर जो है वो क्या बना रहे हैं, 180 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से डेल्टा हमारे पास क्या आ जाएगा, 180 माइनस आई प्लस आर। आई और आर सेम है, मैंने इसको भी आई लिख लिया, आर को भी अगर आई लिख लिया तो ये आएगा 2i, तो यहाँ माइनस हो जाएगा 2i। तो 180 माइनस 2i इतना क्या होता है हमारे पास, डेविएशन होता है। ठीक है, अब यहाँ पे 2 मिरर दे दिए, इसमें देखो क्या है, ये फर्स्ट रे ऑफ लाइट आ रही है, यहाँ से इंसिडेंट हो रही है,
नॉर्मल के साथ एंगल अल्फ़ा बना रही है, यहाँ रिफ्लेक्ट हो रही है, एंगल क्या बना रही है, अल्फ़ा। तो अब अगर ये वाला मिरर ना होता तो ये रे ऐसे सीधा जाती, तो डेविएशन कितनी हुई, Δ1। उसके बाद ये यहाँ पे इंसिडेंट हुई बीटा एंगल पे, ये नॉर्मल है, फिर ये यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी। अब अगर ये मिरर ना होता तो ये ऐसे सीधा जाती, तो यहाँ पे डेविएशन कितना आ गया, Δ2। तो अब ये टोटल डेविएशन क्या आ जाएगा, Δ1 प्लस Δ2। ठीक है, फर्स्ट वाले में एंगल क्या है, फर्स्ट केस में अल्फ़ा है, तो क्या आएगा 180 माइनस 2 अल्फ़ा। ये डेविएशन Δ1 क्या आएगी, 180 माइनस 2 अल्फ़ा। अभी हमने निकाला डेविएशन का फॉर्मूला 180 माइनस 2 आई होता है, यहाँ पे आई अल्फ़ा है तो क्या आएगा 180 माइनस 2 अल्फ़ा, और Δ2 क्या आ जाएगा ऐसे ही 180 माइनस 2 बीटा। तो ये क्या आ जाएगा 180 प्लस 180 360 माइनस 2 अल्फ़ा प्लस बीटा। अब अगर हम इस वाले ट्रायंगल में कंसिडर करें, अगर मैं इस वाले ट्रायंगल में कंसीडर करूँ तो ये एंगल थीटा है, ये एंगल अल्फ़ा है, तो ये 90 माइनस अल्फ़ा है, ये 90 माइनस बीटा है। तीनों का सम करेंगे, थीटा 90 माइनस अल्फ़ा 90 माइनस बीटा। ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री। तो ये 180 डिग्री हो जाएगा, तो यहाँ से थीटा निकल के हमारे पास क्या आ जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा। ठीक है, तो थीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा 360 माइनस 2 थीटा। ये हमारे पास दो मिरर में से डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला होता है, डायरेक्ट फॉर्मूला आप लोगों को लर्न करना है। अगर दो मिरर आ जाएँ उसमें से हमें डेविएशन बतानी है कितना है, तो 360 माइनस 2 थीटा होगा। उसके बाद देखो दो प्लेन मिरर हैं, ठीक है, ये दो प्लेन मिरर ले लिया हमने, इसके बीच में कोई ऑब्जेक्ट रख दिया, तो नंबर ऑफ़ इमेजेस कितनी बनेगी ये बताना है, इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए। तो देखो एक 360 बाई थीटा एक ये होता है, नंबर होता है, इसको मैंने m मान लिया। तो देखो अगर ये जो नंबर है ये इवन आता है तो हमारी इमेजेस क्या बनेंगी, m-1। अगर ये नंबर ऑड आता है तो इमेजेस क्या बनेंगी, m ही बनेंगी, अगर ऑब्जेक्ट बाइसेक्टर पे नहीं है। बाइसेक्टर क्या है, जो ये थीटा एंगल को बिल्कुल इक्वली डिवाइड कर रहा है। सपोज ये एंगल थीटा 60 है, तो ये बाइसेक्टर क्या करेगा, इसको 30-30 में डिवाइड कर देगा। मान लो ये 30 हो गया और ये भी 30 हो गया। तो अगर ये बाइसेक्टर पे कोई पॉइंट पड़ा है, ठीक है, बाइसेक्टर पे पड़ा है तो m-1 ही होगा फॉर्मूला, लेकिन अगर बाइसेक्टर पे नहीं है, कहीं और पड़ा है, तो क्या होगा, m होगा। ठीक है, तो m-1 कब आएगा हमारे पास, अगर 360 बाई थीटा जो है वो एक इवन नंबर आ रहा है तो हम उसमें से एक माइनस करके उसको ऑड बना देंगे, और अदरवाइज़ जो होता है बाइसेक्टर पे है तो भी हम एक नंबर कम करेंगे m-1, और बाइसेक्टर पे नहीं है तो जो ऑड नंबर है वही हमारे पास नंबर आएगा। नेक्स्ट एक और इम्पॉर्टेंट बात, इफ़ द ऑब्जेक्ट इज़ प्लेस्ड बिटवीन टू प्लेन मिरर। ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट को दो प्लेन मिरर के रखते हैं तो इमेजेस काफ़ी सारी बनती है। ठीक है, मल्टीपल रिफ्लेक्शन से मल्टीपल इमेजेस बनती है, लेकिन एक चीज़ ये भी होती है, जो दूर दूर की इमेजेस हैं वो फेंट होती जाती है। क्यों, क्योंकि हर रिफ्लेक्शन पे कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है। ठीक है, तो पहले रिफ्लेक्शन पे कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, सेकंड रिफ्लेक्शन करेंगे तो इमेज थोड़ी फेंट बनेगी, थर्ड रिफ्लेक्शन से जो इमेज आएगी उससे इमेज जो होगी वो और फेंट बनेगी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट देखो, जैसे ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ठीक है, अगर मैं इंसिडेंट रे को थीटा एंगल से घुमाऊँ तो रिफ्लेक्टेड रे भी थीटा एंगल से घूमेगी। एक बात, मिरर वैसे ही रखना है, मिरर को नहीं घुमा रहे हैं, अगर रे को घुमा रहे हैं तो इंसिडेंट रे को मैंने थीटा एंगल से घुमाया, इसको थीटा एंगल से इधर शिफ्ट किया, तो ये रिफ्लेक्टेड रे भी थीटा एंगल से इधर शिफ्ट हो जाएगी। अगर मैं इसको थीटा एंगल से इधर शिफ्ट करूँगी तो रिफ्लेक्टेड रे भी थीटा एंगल से इधर शिफ्ट हो जाएगी। लेकिन अगर हम मिरर को हिलाते हैं, देखो यहाँ पे हमने क्या किया, मिरर को थीटा एंगल से शिफ्ट कर दिया, n1 पोजीशन से इसको n2 पोजीशन पे ले आए। तो मिरर को अगर हम थीटा से शिफ्ट करते हैं तो जो रिफ्लेक्टेड रे है वो 2 थीटा से शिफ्ट होती है। ठीक है, अगर हम नॉर्मल रे को शिफ्ट करते हैं तो रिफ्लेक्टेड रे थीटा से ही शिफ्ट होती है, जितने एंगल से इंसिडेंट रे को शिफ्ट करेंगे उतने ही एंगल से रिफ्लेक्टेड रे भी शिफ्ट होगी। लेकिन मिरर के केस में क्या होता है, अगर मिरर को हम थीटा एंगल से शिफ्ट करते हैं तो जो रिफ्लेक्टेड रे है वो 2 थीटा से शिफ्ट होती है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद देखो वेलोसिटी, इमेज की वेलोसिटी, देखो ये सिंपल मैं ऐसे बता देती हूँ। ये हमने मिरर लगा रखा है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है,
इसकी वेलोसिटी ये है, तो यहाँ पे ये हमें ऐसे मूव करता हुआ दिखेगा यहाँ पे, ठीक है। हाँ बेटा, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, मेरी बेटी आ गई थी। एक्चुअली यही वो रीज़न है जिसकी वजह से मैं रेगुलर वीडियोस नहीं बना पा रही हूँ। जितनी देर ये सोती है उतनी देर में ही मैं वीडियो आप लोगों के लिए बना पाती हूँ, ठीक है, नहीं तो ये नहीं बनाने देती है मुझे। यही प्रॉब्लम चल रही है थोड़ा, जब से थोड़ी चलने वाली हुई है। तो देखो थोड़ा सा और कंटिन्यू कर लेते हैं जब तक हो सकता है। तो देखो यहाँ पे ये मिरर है। अगर मिरर में हमें ये लेफ़्ट साइड पे v वेलोसिटी से ऐसे जाता हुआ दिख रहा है तो इमेज इस टाइप से दिखेगी। अब इसको हम रिजॉल्व करते हैं, ये थीटा एंगल है, ये क्या होगा v cos थीटा, और ये क्या होगा हमारे पास v sin थीटा। सिमिलरली यहाँ रिजॉल्व करेंगे तो ये आएगा v cos थीटा v sin थीटा। अब देखो यहाँ पे हमें v sin थीटा पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, जो पैरेलल कंपोनेंट है मिरर के, तो जो मिरर के पैरेलल कंपोनेंट है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा, वो v sin थीटा ही है। लेकिन जो मिरर के परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट है वो क्या हो गया, देखो अपोजिट हो गया। अगर यहाँ पे ये 5 मीटर पर सेकंड से इस डायरेक्शन में जा रहा है तो इमेज क्या है 5 मीटर पर सेकंड से अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है, ठीक है। ये यहाँ पे मेन कंसेप्ट था। नेक्स्ट देखो स्फेरिकल मिरर के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। स्फेरिकल मिरर क्या होता है, देखो मिरर में क्या होता है, एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है और एक पॉलिश्ड सरफेस होता है। तो अगर जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो एक स्फेरिकल मिरर का पार्ट है तो उसको हम बोलते हैं कि ये कौन सा सरफेस है, स्फेरिकल मिरर है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो दो टाइप के मिरर दिखाए हुए हैं, कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर। वीडियो को हम नेक्स्ट पार्ट में इस वीडियो को हम हाँ सॉरी इस वीडियो को हम नेक्स्ट रिकॉर्ड करेंगे फिर नेक्स्ट टाइम में। तो ये वीडियो यहीं तक है फ़िलहाल आज वाली। नेक्स्ट कल आपको मिल जाएगी सेकंड वीडियो ऑप्टिक्स पे, ठीक है। तो कल हम इसे कंप्लीट कर लेंगे रे ऑप्टिक्स की डिस्कशन को। थैंक यू।